अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई इतनी बारिश हो रही है और बारिशों का सिलसिला है और आज भी बारिश है, कल भी बारिश बताई। तो मैं आज सुबह मतलब जब मेरे बच्चे स्कूल गए थे तो फिर मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली थी, कपड़े धो लिए थे और हवा इतनी तेज़ चल रही थी तो मैंने कहा चलो उनको धो के रख लेती हूँ, सूख ही जाएंगे। क्योंकि ना यूनिफॉर्म ज़्यादा की वजह से बच्चों को गुजारा नहीं होता। यहाँ देखिए अब बादल किसी तरह घूम रहा था और ये ऐसा लगा था अब बारिश आएगी, अब बारिश आ रही थी। और तो एक दो दफ़ा तो आ चुकी थी, ज़्यादा नहीं थी, कम थी। यहाँ मेरा बेटा उठ के आ गया था, ये रो रहा था, इसको मैं फीडर देने चली गई थी। सारा दिन मैंने बड़ा इंतज़ार करा मौसम साफ़ हो जाए ताकि मैं खाना बना लूँ, पर ना मौसम नहीं साफ़ हुआ। तो मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक, क्योंकि अगर गैस मेरे पास था और मैं सोच रही थी अगर कल भी बारिश बताई है, अगर गैस ख़त्म हो गया तो कल मैं सुबह फिर नाश्ते में क्या करूँगी। तो इसलिए फिर ना मैंने कहा चलो मैं इंतज़ार करती हूँ। यहाँ फिर मैंने आग जला ली थी, हवा चल रही थी, अभी बारिश बादल पूरा घूम रहा था और गरज भी रहा था और मतलब बारिश के पूरे पूरे इम्कान थे, मतलब बारिश लाजमी आनी थी। तो फिर मैंने आलू की टिक्कियों का मसाला बनाया और जनाब डालते ना जल्दी से फिर मेरी बेटी की थी मम्मा फिर बारिश आएगी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ, अगर रह जाएगा ना तो मैं अंदर चली जाऊँगी। तो मतलब ना गैस सबसे महंगा हुआ है ना, हम लोगों को बड़ा मसला बनता है। आपको पता है बजट आउट हो जाता है, गैस भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है और हर चीज़ महंगी हो गई है फिर पेट्रोल के साथ साथ। तो हमारा जो बजट है वो आउट भी हो गया है। तो इस वजह से ना मैंने कहा चले यहाँ टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। और आज समझे आप ये समझे कि आज मेरा और बारिश का ना कॉम्पिटिशन हो रहा था कि मैं चाह रही थी बस मैं जीत जाऊँ और बारिश कह रही थी मैं आई जाऊँ। बहरहाल यहाँ हिम्मत करके मैंने बाहर सारा खाना बना लिया था, बन गया था। और ना मेरे को रोटियाँ बनानी थी तो रोटियाँ मैंने टाइम से ही बना ली थी। मैंने कहा कुछ नहीं होती, मगरिब से पहले ही बना लेती हूँ। जब से रमज़ान गए ना तो हमारी एक रूटीन सी बन गई थी, मगरिब से मतलब मगरिब के टाइम हमारा खाना बन जाता है तो खा लेते हैं। उसके बाद मतलब एक माशाल्लाह तो पता है पूरा एक महीना होता है, इसमें रूटीन बन जाती है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहरहाल मगरिब से पहले मैंने यहाँ पर सारी रोटियाँ बना कर और मेरे को नमाज़ अदा करनी थी, मैंने नमाज़ वगैरह अदा करी। और बच्चों ने मेरे कुछ पकौड़े वगैरह बनाए थे तो उन्होंने खा लिए। तो मैंने कहा चलो अब दोबारा खा लेंगे, क्योंकि ना अभी तो 6:30 भी नहीं हुए, 6:15 हुए हैं। तो यहाँ पर ना मतलब बारिश फिर आना शुरू हो गई थी। तो माशाल्लाह मेरी सारी रोटियाँ बन गई थी। तो बस थोड़ा सा गैस का ही लालच करती हूँ ताकि गैस मतलब बहुत महंगा पड़ता है। आप सब ने दुआ करें अल्लाह पाक देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक हंसता रखे मुस्कुराता रखे। और जनाब चलते हैं बाकी मैंने अपनी बेटी को कहा था आपकी किचन अंदर समेटो, मैं बाहर सांग समेट रही हूँ और रोटियाँ बना रही हूँ। क्योंकि खाना भी आपको पता है इस मौसम में खाना भी मतलब है ना भाई होना चाहिए, खाने बगैर गुजारा नहीं होता। तो बहरहाल मेरी यहाँ सारी रोटियाँ बन गई थी और मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को बस ट्यूशन पढ़ा कर ईशा की नमाज़ मगरिब और ईशा की नमाज़ पढ़कर उसके बाद मैं लेट जाऊँगी। मैं सुबह की उठी हुई थी, सुबह मुझे बस ये टेंशन होती चूल्हा जलाना है, नाश्ता बनाना है। आपको पता है एक मसरूफ़ ज़िंदगी है। और जनाब चलते ना जैसा कि बारिश ने निज़ाम दरम बरम करा है, यहाँ मैंने सारे माशाल्लाह पकौड़े थे, टिक्कियाँ सब इसमें करके रख दिए थे, रोटियाँ थी। मुझे तो भाई बड़ी भूख लग रही थी। आपको भी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर देना प्लीज़।